नमस्कार दोस्तों, लोहान मार्केट ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए मंडे को पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए एक स्टॉक निकाल के लाया हूं और उस स्टॉक का नाम है अशोका लीलैंड। इस पर हम स्टडी करेंगे कि आप की एंट्री कहां बनेगी, आपका स्टॉप लॉस कहां बनेगा और आपका टारगेट क्या रहेगा। नॉट इंट्राडे, ओनली पोजिशनल ट्रेड, यानी कि आप अपनी कुछ क्वांटिटी खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं और अगर आप जब प्रॉफिट में आए तो आप बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने अशोका लीलैंड का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसमें जो फिलहाल अभी का जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये इसने अपना लो बनाया था। इसके बाद ये इसने अपना एक लो बनाया और अब ये तैयारी कर रहा है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने में। ब्रेकआउट तो यहाँ किया लेकिन क्लोजिंग यहाँ की। अब इसमें इस ट्रेंड लाइन का देखो ब्रेकआउट तो कर दिया, इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है इसने हाई वॉल्यूम के साथ। मैं आपको अब वॉल्यूम का इंडिकेटर भी दिखाया करूँगा जिसमें आपको थोड़ा ये कंफर्म हो जाए कि इसमें हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। और जब कोई कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट करती है तो वो कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत सिग्निफिकेंट कैंडल होती है। ये देखिए, इस कैंडल की वॉल्यूम देखिए आप, 48 मिलियन वॉल्यूम है इस कैंडल में। और जो ये कैंडल है ये एक हाई वेव कैंडल बोलते हैं इसको। अब इसे इसमें एंट्री नहीं करनी, एंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा कब एंट्री करनी है। इस कैंडल को एक हाई वेव कैंडल बोलते हैं। हाई वेव कैंडल जब भी इस तरह की अगर बनती है ना, उसके हाई और लो को आप मार्क कर सकते हो। हाई और लो को मार्क कर, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, और हाई और लो को अगर आप मार्क करोगे, ये इसका रेजिस्टेंस और नीचे का ये मैंने मार्क किया हुआ है ये। अब आपको इसमें एंट्री कब करनी है? एंट्री आपको तब करनी है जब ये 132 के ऊपर एक दिन की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तब आपको इसमें एंट्री करनी है। अभी एंट्री नहीं करनी है। ब्रेकआउट तो इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का यहाँ से जो यहाँ तक की जो मैंने एंगुलर ट्रेंड लाइन खींच रखी, ड्रॉ कर रखी है, इसका ब्रेकआउट इसने कर दिया। लेकिन अभी इसे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है और ये है 132 का अगर ब्रेकआउट कर देती है, हर एक दिन की कैंडल इसके ऊपर ऐसे क्लोज हो जाती है, तो आपको इसमें एंट्री करनी है। वो मंडे को भी क्लोज कर सकती है, ट्यूसडे को भी क्लोज कर सकती है। जब तक इसके ऊपर अगर प्राइस नहीं जाएगा और क्लोजिंग नहीं होगी तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। प्राइस इसके नीचे भी आ सकता है, मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ आपको, प्राइस इसके नीचे भी आ सकता है कल और इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 132 का ब्रेकआउट होना चाहिए, इस लेवल का और ब्रेकआउट होना चाहिए। जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको फ्रेश एंट्री नहीं डालनी पोजिशनल। और इसमें आपका जो टारगेट रहेगा, ये अगला रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस टारगेट रहेगा 142 का। 1-2 आपका नेक्स्ट टारगेट है। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट है 152, यानी कि 152 रुपये का टारगेट है। फिर प्राइस यहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट इसका ये है, नेक्स्ट टारगेट ये है, और मैं आपको एक्सेल सीट पर भी लेकर जाऊंगा। और आपका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यही रहेगा, इस कैंडल का लो। इस कैंडल का लो 127 रुपये 25 पैसे स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस आपका चेंज नहीं होगा। अगर प्राइस थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो फिर तो देखो बात एक अलग है, फिर तो स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा, आपको एंट्री करनी ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे आ जाएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और इसका भी ब्रेकआउट कर देता है 132 का, तब आपका स्टॉप लॉस ये होगा। स्टॉप लॉस यही होगा क्योंकि इस कैंडल ने ही तो इसका ब्रेकआउट किया है ना। इस एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है।
तो इस कैंडल का लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा, चाहे नेक्स्ट कैंडल 132 पर ही प्रिंट हो जाए, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा। और पहला टारगेट ये 142 का है, दूसरा 152 का है। मेरा व्यू इसमें ये बता रहा है कि अगर ये 132 को अगर क्रॉस कर देता है तो ये पहला टारगेट 142 आराम से अचीव हो सकता है, और दूसरा टारगेट 152 भी अचीव हो सकता है, दूसरा टारगेट 152 भी अचीव हो सकता है। अब इसको मैं एक्सेल सीट पे लेके चलता हूँ जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ये तो आपने देख लिया ना कब एंट्री करनी है, नेक्स्ट टारगेट क्या है। अब मैं रिस्क रिवार्ड आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें जो ये डेट है 23/5/2022 को मार्केट जैसे ही ओपन होगा, स्टॉक का नाम है अशोका लीलैंड, ट्रेड है केवल पोजिशनल, कोई इंट्राडे नहीं। इंट्राडे के हिसाब से ये स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता, कभी कभार इसमें वोलेटाइल होता है स्टॉक में। और आज की जो शनिवार की जो क्लोजिंग प्राइस था इसका 130 रुपये 35 पैसे। आपकी अगर एंट्री 132 पर बनती है, यानी कि 132 या 132 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको इसमें एंट्री करनी है, इससे पहले एंट्री नहीं करनी। और इसमें स्टॉप लॉस आपका 127 रुपये 25 पैसे ही रहेगा, जो उस कैंडल का लो है जिसने उस एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था। और टारगेट इसमें पहला टारगेट 142 का है, नेक्स्ट टारगेट आपका 152 के आसपास का है। और रिस्क इसमें आपका हो गया 4 रुपये 75 पैसे। अगर आप एंट्री 132 पर करते हो या 133 पर करते हो तो स्टॉप लॉस 127 है, 132 माइनस 127.25 तो 4 रुपये 75 पैसे का आपका रिस्क हो गया। और रिवार्ड है इसमें पहले टारगेट का, यानी कि अगर पहला टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो 10 रुपये का आपका टारगेट है, रिस्क रिवार्ड हो गया 2.11। ठीक है दोस्तों, अगर आपका नेक्स्ट टारगेट, अगर पहला टारगेट अगर आप ले लेते हो और दूसरे टारगेट तक आपको अगर जाना, तो दूसरा टारगेट क्या था इसमें, दूसरा टारगेट था 152। इसमें 152 एक बार और डाल के देखते हैं कि फिर इस रिवार्ड कितना बनता है। 152 में आपका 20 रुपये का रिवार्ड हो गया, रिस्क वही है, ठीक है, रिवार्ड आपका बढ़ गया और रिस्क रिवार्ड रेशो भी बढ़ गया, आपका 4.21 हो गया। अगर आपका 142 रुपये का टारगेट मिल जाता है और आप 152 की ओर वेट करते हो तो आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड रेशो आपको मिलेगा, ये और भी बेस्ट है। लेकिन आपका पहला टारगेट 142 ही रहेगा, ये भी बेस्ट है, क्योंकि आपका लॉस है जो 4 रुपये 75 पैसे, ये 5 रुपये मान के चलो, 5 के आपको 10 मिल रहे हैं। टारगेट आपका जो पहला रेजिस्टेंस है वही है ना, पहला टारगेट तो यही है आपका, क्या पता इसको टच करके प्राइस नीचे आ जाए, पहला टारगेट ये है। अगर इसका भी अगर ब्रेकआउट कर देता है हाई वॉल्यूम के साथ, जैसे ये वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए तभी ये 152 पर जाएगा। अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो ब्रेकआउट नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। अब मैं जो आपको आगे जो मेरी वीडियो बनेगी उसमें मैं आपको वॉल्यूम के साथ चार्ट एनालाइज करके बताया करूँगा कि वॉल्यूम की कितनी इंपॉर्टेंस है। वॉल्यूम देखिए, इसमें जो ये कैंडल प्रिंट हुई है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, इसमें वॉल्यूम देखिए सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम है पिछले काफ़ी दिनों, कम से कम 1 महीने के बाद सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। कोई भी कैंडल इतनी बड़ी कैंडल नहीं है, देखिए बहुत ही कम कैंडल ऐसी देखने को मिलेंगी। अराउंड 12 अक्टूबर 2021 से अब तक का मान के चलो कि कितनी कैंडल है, केवल एक ये कैंडल है हाई वॉल्यूम, एक ये है, बाकी ये रेड है 2-3, और आज ये प्रिंट हुई है। और मैंने आपको ये एक्सेल शीट आपको दिखाई दी है, ये केवल पोजिशनल ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं। आप इसमें इंट्राडे ट्रेड मत करना, क्योंकि शाम को 3 बजे या 3:30 बजे 3:15 बजे आपको फिर स्केयर ऑफ करना होगा। पोजिशनल ट्रेड में आप ये बेनिफिट ले सकते हो, पोजिशनल ट्रेड में आप ये 4 रुपये 75 पैसे का रिस्क है और 10 रुपये का जो टारगेट है पहला, ये आप ले सकते हो। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो एक कैसी लगी, और आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा
आप इसको अगर जितना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे, आपको अगर मेरी इस वीडियो से अगर कुछ आपको बेनिफिट मिलता है तो आप शेयर करोगे, तभी शेयर करोगे ना आपको, अगर मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है और मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मेरा मोटिव यही है कि अगर मैं 5 से 10 रुपए की मूवमेंट मैं खुद कैच कर पा रहा हूँ तो आप भी करो, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।